अधिकार चाहिए और वो तब मिलेगा जब तुमको इस दिल्ली की कुर्सी से उखाड़ कर फेंकने का काम करे। बहुजन का भीड़ जो है 99% था। गलती से भी अगर बिहार में बीजेपी इस बार सत्ता में आ गया तो फिर 29 में उसको केंद्र में आने से कोई रोक नहीं सकता। संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। जब से बीजेपी आया है सत्ता में, अघोषित मनुस्मृति से ही देश को चला रहा है। जबरदस्ती वोट भी छीन लेता था। धन धरती राजपाट हर क्षेत्र में। मेरे साथ आरजेडी के विधायक और सबसे बड़ी बात, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं, ये डेरी ऑन सोन के विधायक भी हैं और आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे। जो बाबा साहब का सपना था बुद्धमय भारत का, जो सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत है, सम्राट अशोक के वंशज भी हैं। विधायक जी, स्वागत है नेशनल दस्तक पर। कल कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी आप पर थी, कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। आप कह रहे हैं कि बहुजनों की ही भीड़ थी। हाँ, इसमें जो है बहुजन का भीड़ जो है 99% था। बहुजन समाज के लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार जो कर रहा है, जो अंबेडकर जी संविधान में अधिकार दिए हैं बहुजनों के लिए, जो अधिकार छीन रहा है, अब बताइए ये मत अधिकार को ही छीन लेगा तो बहुजन के पास कुछ बचेगा? मैं समझता हूं कि अगर बिहार में इस बार बहुजन अगर जगे नहीं, गलती से भी अगर बिहार में बीजेपी इस बार सत्ता में आ गया तो फिर 29 में उसको केंद्र में आने से कोई रोक नहीं सकता और यूपी वाली हालत हो जाएगी और यूपी वाला बिहार का स्थिति हो जाएगा। कुर्मी यादव कुशवाहा सब मारे जाएंगे जैसे नौकरियां जा रही है। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, मैं समझता हूँ नहीं, कुर्मी यादव कुशवाहा को लगता है कि वो बच जाएंगे। नहीं, सारे लोग जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके बच्चे जो हैं एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं और सांसद और विधायक बनना तो दूर की बात है। ये लोग जो है वोट चोरी करके एक बार और केंद्र के सत्ता में आना चाह रहा है और आने के बाद पूर्णतः जो है इन लोगों का मंशा है संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। तो अब तो आरएसएस कहीं रही कि हर बड़े पदों पर हमारा आरएसएस का आदमी होगा, उपराष्ट्रपति भी संघ से निकले आदमी को बनाया जाएगा। जब से बीजेपी आया है सत्ता में 14 से, वो अघोषित मनुस्मृति से ही देश को चला रहा है। लेकिन फतेह बहादुर जी, आप खुद भी ओबीसी समाज से हैं, कितना मैसेज पहुंचा है लोगों तक? क्या आप लोग जागरूक हुए हैं? सोशल मीडिया का दौर है, कल जिस तरह से भीड़ देखी, मैंने औरंगाबाद में देखा, सासाराम में देखा, समाज में जागरूकता आई है, खासकर शोषित वंचित समाज में, दलित पिछड़ों में, अति पिछड़ों में और खासकर कुर्मी यादव कुशवाहा में, क्योंकि आप मिशन मूवमेंट भी चला रहे हैं। काफी जो हम लोग मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, इससे काफी समाज में बदलाव आ रहा है और कल सभा में भी दिखा कि लोगों में आक्रोश था कि मत अधिकार छीन जाने का मतलब है कि हमारा नागरिकता भी देश से चला जाएगा। आज मत का अधिकार छीनेगा, कल ये लोग कहेगा कि आप भारत के नागरिक ही नहीं हो, सारे सुविधाओं से वंचित कर देगा, जैसे राशन कार्ड से वंचित कर देगा और जब हम भारत के नागरिक ही नहीं है तो आयुष्मान कार्ड से भी वंचित कर देगा। राशन भी 5 किलो हाँ, तो जब राशन कार्ड ही हमारा रद्द कर देगा तो राशन कहाँ से मिलेगा? और ये वोट चोरी का काम इसलिए बिहार में शुरू किया है एसआईआर कि हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के पिछड़े, दलित, गरीब, शोषित के लिए जो कुछ अहम घोषणा किए कि हर माई बहन को 2500 रुपया महीना देंगे, जब मेरा सरकार बनेगा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर जो आज 1200 है उसको 500 कर देंगे, विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन जो है 400 से बढ़ा के 1500 कर देंगे। तो इस राज्य के गरीब शोषित पीड़ित को उस लाभ से रोकने के लिए उन लोगों के पास क्या रास्ता है कि तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोक दें। चूंकि बिहार की जो शोषित पीड़ित जनता है
आज तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोगों का कायाकल्प होगा। और बिहार के शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, तेजस्वी जी के तरफ आशा की नज़र से देख रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे बच्चों का शिक्षा पर काम होगा, कलम और किताब का व्यवस्था होगा, दवाई और कमाई का व्यवस्था होगा, किसानों का भला होगा। तो अब ये सोचकर ये जो बीजेपी एनडीए के लोग जो है, ये लोग अब चोर दरवाजा से वोट चोरी कर करके, पिछड़े दलित का वोट काट करके अब ये लोग तेजस्वी जी को सत्ता में आने से रोकना चाह रहे हैं, ताकि बिहार के जो शोषित वंचित हैं उनको अधिकार न मिल सके। लेकिन बिहार के शोषित वंचित ने भी तय कर लिया है कि तुम कुछ भी कर लो, हमें अपना अधिकार चाहिए, और अधिकार लेने के लिए हम लोग किसी भी कीमत पर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपकी एक अलग पहचान भी है फतेह बहादुर जी की, आप विधायक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुजन मिशनरी भी हैं, तो पार्टी आपके विचारों से सहमत है। और आपको आप तेजस्वी जी, कल सुना कि तेजस्वी जी ने आपको बहुत सम्मान भी दिया, वो आपके यहाँ से निकल भी रहे थे तो दिखाया राहुल जी को कि हमारे विधायक जी हैं और बहुजन आंदोलन चला रहे हैं। हाँ, तो पार्टी की तरफ से समर्थन है, पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही तो विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लालू जी का ही देन है, शंभू जी, कि आज आपके हाथ में माइक है, स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, और मैं एमएलए हूँ, स्वतंत्र अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। नहीं तो 90 से पहले क्या स्थिति था हम लोग का पूरा देश में। 90 के पहले तो ये लोग जबरदस्ती वोट भी छीन लेता था, चुनाव जीतने के बाद भी घोषणा मतलब कि ये लोग कर देता था। लेकिन जब लालू जी सत्ता में आए तभी तो ये सब हुआ ना। आप कुशवाहा समाज से भी हैं, कुशवाहा समाज पर इस बार बड़ा दाव खेला जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज बीजेपी के साथ जाएगा, जबकि आप जैसे आरजेडी में बड़े नेता हैं। हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हैं, और सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो है, सम्राट अशोक ने तो देश के जो सारे जनता को अपना संतान मान लिया था। मैं समझता हूँ कि जो लालू जी ने जो आंदोलन चलाया था 90 के बाद, जो अधिकार दिया था, उस अधिकार में अगर लालू जी नहीं मुख्यमंत्री बने होते तो आप देखे होंगे जगदेव बाबू का कुर्था के धरती पर ये लोग हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद फाइल बना दिया था कि उग्रवादी है। लेकिन जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो फाइल मंगाकर उग्रवाद शब्द हटा करके उन्होंने शहीद का दर्जा देने का काम किया, और कुर्था में जगदेव बाबू का प्रतिमा लगवाने का काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। उसके बाद बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में जो है अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का प्रतिमा लगा, और उनका जयंती और शहादत मनने लगा। तो जो जगदेव बाबू के विचारधारा को मानते हैं, जो उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, क्योंकि जगदेव बाबू 90% के लोगों के लिए लड़ाई लड़ा था, और जगदेव बाबू के मानने वाले जो 90% के लोग हैं आज आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। समाज का कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस बार? जीत का आपका जो अंतर है वो बढ़ेगा? हमारा खास करके कुशवाहा समाज जो है, दलित समाज जो है, हम लोग को इस मिशन पर काम करने से आरजेडी के साथ काफ़ी जुड़ाव हुआ है। पार्टी को भी फायदा होगा जिले में, रोहतास में? पार्टी को शाहबाद, मगर पिछले बार भी हमने ज्वाइन करने के बाद कहा था कि हम लोग रिजल्ट 80% 90% हम लोगों के फेवर में आया। हमने लोकसभा में भी कहा था कि शरिया का सारा सीट हम लोग जीतेंगे, हमने जीता। और विधानसभा में मैं समझता हूं कि एनडीए का जो है शाहबाद और मवाद में खाता नहीं खुलेगा। हम लोग मिशन पर काम कर रहे हैं। आपको और बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए पार्टी से, जितना आप मुखर हैं और 24/7 जिस तरह से आप बहुजन मिशन को बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है मिशन पर काम कर रहे हैं, मिशन पर जिम्मेवारी मिले न मिले हम लोग अपने मिशन में लगे रहते हैं, कुर्सी रहे न रहे। मिशन पर काम करने वाले लोगों को कुर्सी की लालच नहीं होता है, समझ गए? वो अपने मिशन पर रहते हैं, अपने सिद्धांत पर रहते हैं। मैं कभी अपने लाभ के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, न मैं करूँगा।
जगदेव बाबू ने भी वही किया। अगर जगदेव बाबू को कुर्सी अगर चाहिए होता तो जगदेव बाबू का हत्या होता। जी जी। इंदिरा गांधी ने तो उनको बिहार की जिम्मेवारी संभालने के लिए बोली थी, लेकिन जगदेव बाबू ने कहा नहीं। हमारे बिहार में 90% के लोगों के लिए 90% का हक और अधिकार चाहिए। हर क्षेत्र में, धन धरती राजपाट, हर क्षेत्र में अधिकार चाहिए, और वो तब मिलेगा जब तुमको इस दिल्ली की कुर्सी से उखाड़ कर फेंकने का काम करें। तो एक बड़ी बात कही है फतेह बहादुर जी ने। कल जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो प्रोग्राम था, जिसका नाम दिया गया वोट अधिकार यात्रा, वो उसकी सारी जिम्मेदारी इनके डेहरी ऑन सोन जो और इनकी जो विधानसभा है उसी में थी। और ये कह रहे हैं बड़ी बात कि 99% लोग जो है वो बहुजन समाज के लोग थे वहाँ। ये मैंने सड़कों पर भी देखा है। तो एक बड़ा बदलाव है। शोषित वंचित समाज के लोग अपने वोट की जागरूकता के लिए लगातार अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। शुक्रिया विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे फतेह बहादुर, जो डेहरी ऑन सोन से विधायक भी हैं और बहुजन मिशन के बड़े योद्धा हैं। बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो विचारधारा से लैस हो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, डेहरी ऑन सोन, रोहतास। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।